माँ शंख ध्वनि दीजिए और प्रार्थना शुरू कीजिए माँ। सब मन की खाने भाग्य जगा मेरा यादिका मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का वही भेद चढ़ाए ऊंचा से ऊंचा देश में अवधर की खानी बिना शंख पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई विजय अनुराग जगाए के घर पहुँचू भाई साधु संग कर सार रसो मैंने पिया खाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शंतन आए तरफ उठे कल रहूं कैसे पिया घर जाए दर्शन रशन तनि तलहु वाहे मन स्थिर धाए सूरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर आशा ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार कर खा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार कर खा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी बारो बार कर जोर कर शब्द करो हार साधु संग मई देखनी को परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुषो आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा यथार्थ बार बार बल जाऊं तन मन हार चरण पर क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जैसे कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवो दया सिंधु पुरन धनी नित्य करो तुमसे हो अचन भक्ति वही गे प्रभु दीन अधीन अनाथो हाथ बढ़ा तुम आन करो अब राखो नित साथो दीन दयाल कृपा निधि काव क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरे लाज तुम दारे अब मैं करा राधा स्वामी गुरु समराथो तुम बिना और न दूसरा
अब करो दया पर तब जो तुम नारी अति विलंब क्यों दया करो मेरे साया देवो प्रेम की दान दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया देवो प्रेम की दान दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार पर जोर कर जब नहीं करूं पुकार चालू संग महीने बनी दो परम गुरु राय साधु संग महीने बनी दो परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेवो परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाग्निदशराख्यं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्वावरण्यं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चतुर्वेद परिव्याप्तं तेजस्ं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागुरुरतीतं तत्त्वं नागुरुरतीतं तत्त्वं तत्त्वज्ञानं परमास्मि तस्मै श्री गुरवे नमः वन्नातु श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिराजेश्वर गुरु परं दैवतं गुरु परकरुणाश्री तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं भक्तरसादिरक्षम् एकनित्यं ज्ञानमोचनं सर्वदेशां विभूतं भवातीतं विग्रहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। अभी 5 मिनट का नाम ध्यान होगा, करेंगे।
जय गुरु। आज स्नान उत्सव के उपलक्ष्य में जो मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया है, मैं उसमें आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ और सभी को जय गुरु करती हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अब मैं अभी हमारी प्रार्थना सुमित्रा घोष माँ के यहाँ से हुआ, उनके परिवार से हुआ, मैं उनकी मंगल कामना परम दयाल के रातों चरणों में करती हूँ। माँ, आप सुस्वस्थ हमेशा रहें और हम लोगों को इसी तरीके से आगे लेके भी हम लोगों को चले। अब मैं सत्यान्य शरण पाठ के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ। बांग्ला में सत्यान्य शरण पाठ करेंगी विभा हलदर माँ, हिंदी में पाठ करेंगी श्रीमती रेणु राय माँ प्रयागराज से, और उड़िया में पाठ करेंगी श्रीमती सस्मिता रावत माँ प्रयागराज से। माँ विभा माँ, आप शुरू कीजिए। जय गुरु माँ, जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्रीहस्त लिखित बांगला सत्यानुसरण ग्रंथ থেকে পাঠ। ভাবেই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা, যুক্তিতর্ক বিশ্বাসকে এনে দিতে পারে না। ভাব যত পাতলা, বিশ্বাস তত পাতলা, নিষ্ঠা তত কম। বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডির বাহিরে, বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়। বুদ্ধিতে হা না আছে, সংশয় আছে, বিশ্বাসে হা না নেই, সংশয় নেই। জয় গুরু, জয় গুরু। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी द्वारा हस्तलिखित सत्यानुसरण से पाठ। भाव में ही विश्वास की प्रतिष्ठा, युक्ति तर्क विश्वास नहीं ला सकता। भाव जितना पतला, विश्वास उतना पतला, निष्ठा भी उतनी कम। विश्वास है बुद्धि की सीमा के बाहर। विश्वास अनुयायी बुद्धि होती है। बुद्धि में हाँ ना है, संशय है। विश्वास में हाँ ना नहीं, संशय भी नहीं। जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद पाठ। भावर ही विश्वासर प्रतिष्ठा, युक्तितर्क विश्वास को आनी दे पारे नाही। भाव जेते पतला, विश्वास सेते पतला, निष्ठा सेते कम। विश्वास बुद्धिर गंडीरे बाहरे, विश्वास अनुजाई वृद्धि हुए। वृद्धि रे ही नाही अछि संशय अछि, विश्वास रे ही नाही संशय नाही। जय गुरु। जय गुरु। अभी सत्यानुसरण का पाठ जो बांग्ला में विभा हलदर माँ, हिंदी में रेणु राय माँ और उड़िया में सस्मिता रावत माँ ने किया है। मैं इन तीनों माँओं की मंगल कामना ठाकुर जी के चरणों में करती हूँ। अब मैं नारी नीति पाठ के लिए बांग्ला में अन्ना मोहंती माँ लखनऊ, हिंदी में अमृता समझदार माँ पीलीभीत, उड़िया में संयुक्ता रावत माँ लखनऊ। माँ, आप लोग अपना बानी पाठ, नारी नीति का पाठ शुरू करिए। बानी संख्या 45। सभी को मेरा जय गुरु। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निष्कृत नारी नीति ग्रंथ पाठ बांग्ला अनुवाद। ব্রত ও নিয়মে। ব্রত ও নিয়মকে ত্যাগ করিও না, বরং কেন করে, কেমন করিয়া করে, ইহা করাই কি আসিতে পারে ভালো করিয়া বুঝিয়া, যাহা তোমার ধর্ম অর্থাৎ জীবন যশ ও বৃদ্ধিকে উন্নত করিয়া তোলে তাহাই করো। অনুষ্ঠান করো, উপভোগ করিবেই। জয় গুরু। বাণী সংখ্যা 45। नारी नीति हिंदी अनुवाद। व्रत और नियम। व्रत और नियम को त्यागो नहीं, बल्कि क्यों करता है, किस प्रकार करता है, इसे करने पर क्या हो सकता है, अच्छी तरह समझकर जो तुम्हारे धर्म को अर्थात जीवन यश और वृद्धि को उन्नत करता है वही करो। अनुष्ठान करो, उपभोग करोगी। वाणी संख्या 45। जय गुरु माँ, जय गुरु। नारी नीतिर ओडिया अनुवाद। व्रत और नियम रे, व्रत और नियम को त्याग करिवो नाही, बरं काहेकि करंती, केमिति करी करंती, एहा करिले कोन फल होई पारे भल करी बुझी, जहा तुमर धर्म अर्थात जीवन जश और वृद्धि को उन्नत करतोले ताही कर। अनुष्ठान कर, उपभोग अवश्य करिवो। वाणी संख्या 45। जय गुरु। जय गुरु माँ।
हमारा अभी नारी नीति का पाठ हो रहा था। नारी नीति के पाठ में बांग्ला में श्रीमती अन्ना मोहंतीमा, हिंदी में श्रीमती अमृता समददार, उड़िया में संयुक्ता रावत माँ। मैं आप सभी की मंगल कामना परम दयाल के रातुल चरणों में करती हूँ। माँ आप इसी तरीके से सुस्वस्थ रहें और हमें आगे भी इसी तरीके से लेके चलें। अब हम ठाकुर जी के साधना दीदी पाठ की तरफ चलेंगे। साधना दीदी पाठ जो है हमारे ठाकुर जी की बोलते हैं ना आत्मा, तो आत्मा जो है वो साधना दीदी पाठ और हमारे पांचाली में ही है। तो आइए चलिए हम साधना दीदी पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की मातृमंडली को। माँ आप आइए और साधना दीदी का पाठ प्रारंभ कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। पूजनीय साधना दी रचित वंदना। मेरे इष्ट मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन है तुम्हारा। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे, तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रधान व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है, तुम कल्याणी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में मुझे मेरे वैशिष्ट में वर्धनशीला देखना चाहते हो। शपथ लेती हूँ, मेरे जीवन के प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम स्वस्थ व दीर्घायु बनो, मेरा जीवन मैंने तुम्हें अर्घ दिया। तुम उच्छल हो उठो, पुलक में, जीवन में, यश और महान संवेग में। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद दो, मानो इस अनिशेष अमृत से निपीड़ित, व्यथित, कम्मिष्ट, आदर्श अनुप्राण नर को मैं अपूर्व प्राणन स्नान से स्नात कराकर तुम्हारी ही ओर उसे और भी अग्रसर कर दे सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपना सारा प्रेम उड़ेल कर तुम्हें स्वतेजोदीप्त जीवन में देखना चाहती हूँ। तुम इस शुभ क्षण में आशीर्वाद दो, मानो मैं इसी तरह से ही अपने चलन में तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारे महान अभियान को आबाद कर दे सकूं। मेरी अस्थि वृद्धि के परम उद्याता, मेरे प्रिय परम, जन्म जन्मांतर की बहु तपस्या के फल स्वरूप हमने तुमको पाया है। अपने इस जीवन में हमारा जीवन सार्थक हुआ है, धन्य हुआ है, कृतार्थ हुआ है। तुम्हारा चरण स्पर्श करके युग दर युग तपस्या करने के बावजूद देवतागण जिनको मूर्त नहीं कर पाए हैं, कितने पुण्य फल से वही तुमको किया है मूर्त। अरूप भगवान को किया है मनुष्य भगवान। दयाल, कितने भाग्य हैं हमारे प्रियतम, इस में से यही है हमारी प्रार्थना। तुम दीर्घायु बनो, स्वस्थ हो, सुखी रहो, पूर्ण हो और दो जो हम सभी को सक्षम कर दे, बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ फैलाते फैलाते सब पारिपार्श्विक हम सभी को तुम्हारी जीवन वृद्धि के अनुकूल गठित करने में। ओ मेरे दर्दी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी तरह बंधु, तुम्हारी तरह प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे प्रतिकर्म में, प्रतिभंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर होता है। आशीर्वाद दो दयाल, मैं मानो क्षण भर नहीं भूलूं। तुम मेरे प्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। इसलिए दासी की प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन चिरवर्धन से वर्धित हो जाए। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। मेरा नारीत्व धन्य हो, सार्थक हो। तुम्हारी नारी नीति के प्रतिपालन में मेरे प्रिय राजाधिराज सम्राट तुम रहो, तुम बचो। हमारी जीवन चलना के प्रतिपक्षेप में ध्वनित हो जाए। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। अभी मातृमंडली उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सम्मिलित रूप से सभी माओ ने मिलकर जो साधना जी की पाठ किया, मैं सभी माओ की मंगल प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में करती हूँ। बहुत अच्छे से उन्होंने पाठ किया और मैं आगे भी आशा रखती हूँ कि वो हम लोग के साथ ऐसे ही जुड़ी रहेंगी। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पांचाली गीत के लिए मातृ सम्मेलन पांचाली गीत के लिए मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की मातृमंडली को दोबारा आमंत्रण करती हूँ कि वो अपना पांचाली गीत शुरू करें। जय गुरु।
श्री श्री ठाकुर जी का पांचाली गीत। তোরাও শোন রে ভাই বলে যাই বাঁচা বাড়ার পথ, যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলে রাত, শোনো পুণ্য কথা, শোনো পুণ্য কথা, তার বারতা কহি বিবরণ, যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূল রায়, পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলার গ্রাম হিমায়তপুরে। গ্রাম হিমায়তপুরে পদ্মা তীরে জেলা পাবে নাই, শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদা সাই, মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী, যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি, করে গৃহে আলো, করে গৃহে আলো, প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল, যা লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণরা তোলে তার রূপ দেখে, তার রূপ দেখে ভাব দেখে কহু না যায়, ভুবন মোহন রূপে সবারে ভুলায়, শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, মাধুরিমা নাহি পারাবার, নর রূপে এলো সে যে দেব অবতার, শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার, বাঁচা বাড়াই আসল নীতি, ধর্ম করো সার, করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার, সদাচার ঋষি বাক্য পালো, প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্ট পথে চলো, এই তো আর্য নীতি, এ তো আর্য নীতি, ধর্মনীতি, হিংসা দেশ ছাড়ো, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো, পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম, করো প্রেম ইষ্ট কর্ম করো, যজন যাজন ইষ্টবিধি যথাবিধি পালো, পালো সস্তায়নী, পালো সস্তায়নী, মহান বাণী পালন করো ভাই, ত্রিজগতে নামে সম ঔষধার নাই, এ তো বাঁচার পথ, এ তো বাঁচার পথ, ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই, বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই, গড় আর্য সমাজ, গড়ো আর্য সমাজ, বাড়াও ধ্বজ আর্য কৃষ্টি রাখো, বুদ্ধ ঈশাই রসুল কৃষ্ণের সমান চোখে দেখো, তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন, বর্তমান ঠাকুর অনুকূল, তার বিধি মেনে চলো, কাটাও মনের ভুল, পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে ভ্রান্তি, পাবে সত্য যুগ, কালো বাজার ভ্রষ্টাচার, যাবে মহারোগ, ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, টানো ভাই অনুকূলের রথ, ধর্ম নষ্ট নাহি হবে, পাবে বাঁচার পথ, এই সৎসঙ্গে, এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করো বিহার, অধম সন্তান ভজে পদ যুগল তার, জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম, বুদ্ধ রসুল যীশু খ্রিস্ট নাম, শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘন শ্যাম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की मातृमंडली ने इतने सुंदर तरीके से इस पांचाली गीत को प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर। ठाकुर जी भी आज बहुत खुश हो रहे होंगे और मैं आप सभी की मंगल कामना परम दयाल के रातों चरणों में करती हूँ। माँ, आप सभी इसी तरीके से सुस्वस्थ रहें।
और मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो ऑन करके रखिए और अंत तक हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, क्योंकि आज प्रोग्राम में जो हमारा स्नान उत्सव आज चल रहा है उसके बारे में भी हमारी माएँ इस विषय पर भी बहुत सुंदर तरीके से प्रकाश डालेंगी। आइए चलिए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं संगीतांजलि की तरफ चलती हूँ और मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ देहरादून, जो कि उत्तराखंड में देहरादून, जो कि अपने आप में ही बहुत सुंदर सिटी है और वहाँ पे हमारी उषा आलेमा जो संगीत प्रस्तुत करेंगी वो भी बहुत सुंदर है और गाती भी बहुत सुंदर है। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी उषा आलेमा को। माँ, आप उपस्थित हैं? उषा आलेमा, आप उपस्थित हैं? जय गुरु सभी को। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ। शुरू आवाज आ रही है मेरी? बहुत सुंदर आ रही है माँ, शुरू कीजिए। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। संकट छाया है जग में, शंका में ठाकुर जी की दीक्षा ले, त्राण करो जीवन। संकट छाया है जग में, शंका में हर मन, ठाकुर जी की दीक्षा ले, त्राण करो जीवन। चलो घर घर सब मिलकर गाते जाए हम, शुभ हो शाम एक ही नाम, वंदे पुरुषोत्तमम। गाए हम एक ही नाम, वंदे पुरुषोत्तमम। संकट छाया है जग में, शंका में हर मन, ठाकुर जी की दीक्षा ले, त्राण करो जीवन। चलो घर घर सब मिलकर गाते जाए हम, सुबह हो शाम एक ही नाम, वंदे पुरुषोत्तमम। गाए हम एक ही नाम, वंदे पुरुषोत्तमम। यजन यजन और इष्ट भृति का सबको पाठ पढ़ाए, सत्संग के झंडे के तले इस देश को आगे बढ़ाए। यजन यजन और इष्ट भृति का सबको पाठ पढ़ाए, सत्संग के झंडे के तले इस देश को आगे बढ़ाए। खुशियों की बरसात सब पर मिट जाए हर गम, चलो घर घर सब मिलकर गाते जाए हम, शुभ हो शाम एक ही नाम, वंदे पुरुषोत्तमम। गाए हम एक ही नाम, वंदे पुरुषोत्तमम। संकट छाया है जग में, शंका में हर मन, ठाकुर जी की दीक्षा ले, त्राण करो जीवन। चलो घर घर सब मिलकर गाते जाए हम, शुभ हो शाम एक ही नाम, वंदे पुरुषोत्तमम। गाए हम एक ही नाम, वंदे पुरुषोत्तमम। संकट छाया है जग में, शंका में हर मन, आओ चल कर देश के घर घर चेतन सबको जगाए, ठाकुर जी की जीवन नीति सबको हम समझाए। आओ चल कर देश के घर घर चेतन सबका जगाए, ठाकुर जी की जीवन नीति सबको हम समझाए।
पीछे न रहे कभी, बढ़ते चले सभी हर पल हर दम। चलो घर घर सब मिलकर गाते जाए हम, शुभ हो शाम एक ही नाम वंदे पुरुषोत्तमम। गाए हम एक ही नाम वंदे पुरुषोत्तमम। संकट छाया है जग में, शंका में हर मन, ठाकुर जी के दीक्षा ले त्राण करो जीवन। चलो घर घर सब मिलकर गाते जाए हम, शुभ हो शाम एक ही नाम वंदे पुरुषोत्तमम। गाए हम एक ही नाम वंदे पुरुषोत्तमम। संकट छाया है जग में, शंका में हर मन, ठाकुर जी की दीक्षा ले त्राण करो जीवन। जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत बहुत ही सुंदर आपने अपना मधुर कंठ से हम लोग को भजन सुनाया। और इस भजन में आपने जो मतलब जो बातें बताई गई है, सच में संकट पूरी दुनिया में छाई हुई है, मगर मुझे लगता है हम लोग जो ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं इस कोरोना काल में, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग में आएंगी जितनी भी विपदाएं आएंगी सारी कट जाएंगी, क्योंकि उसका एक ही कारण है कि हम लोग ठाकुर जी से जुड़ते हैं। और हम लोग को सबको इसी तरह मतलब दिखाना है, लेके चलना है और ठाकुर जी के बारे में बताना है कि अगर इस संकट से बचना है, दूर करना है, तो हमें किसके साथ जुड़ना है? हमें ठाकुर जी के साथ जुड़ना है। माँ, आपकी मंगल प्रार्थना मैं ठाकुर जी के रातों चरणों में करती हूँ। बहुत बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया। मैं आगे भी आशा रखती हूँ आप हम लोग को ऐसे मधुर संगीत सुनाएंगी। जय गुरु। जय गुरु। जय अब मैं जय गुरु माँ। अब मैं गोरखपुर से पूनम अग्रवाल माँ को अनुरोध करती हूँ कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। माँ, आप सभी लोग से अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन कर दें, अच्छा लगेगा, हम लोग को भी थोड़ा साहस मिलेगा कि सब हम लोग के साथ हैं। जय गुरु सभी को आनंदी। जय गुरु। धर्म में ग्लानि जब भी होती, धर्म में ग्लानि जब भी होती, जीवन में जब धर्म से बंटवारा, धर्म में ग्लानि जब भी होती, धर्म में ग्लानि जब भी होती, जीवन में जब धर्म से बंटवारा, ओ तब धर्म पुरुष ही आते मिटाने, धर्म पुरुष ही आते मिटाने, मन का मैल और जग का अंधियारा, तब धर्म पुरुष ही आते मिटाने, धर्म पुरुष ही आते मिटाने, मन का मैल और जग का अंधियारा। धर्म में ग्लानि जब भी होती, धर्म में ग्लानि जब भी होती, जीवन में जब धर्म से बंटवारा, प्रभु राजा धीराज हमारे, प्रभु राजा धीराज हमारे, ओ दर्द भरे नैन लिए रहते बाह पसारे, ओ दर्द भरे नैन लिए रहते बाह पसारे, प्रेमी वो ऐसे ही नारे, ऐसे ही नारे, ऐसे ही नारे, प्रेमी वो ऐसे ही नारे, ऐसे ही नारे, ऐसे ही नारे, जो शासन उनका
मान के चलता शासन उनका, मान के चलता उसके आगे काल मरण हारा। जो शासन उनका मान के चलता, शासन उनका मान के चलता उसके आगे काल मरण हारा। हो धर्म पुरुष तब आते मिटाने, धर्म पुरुष तब आते मिटाने मन का मैल और जग का अंधियारा। धर्म में ग्लानि जब भी होती, धर्म में ग्लानि जब भी होती, जीवन में जब धर्म से बंटवारा। जो उनके शरण में आए, जो उनके शरण में आए, खुल जाए बंधन वो उड़ता पंख लगाए। खुल जाए बंधन वो उड़ता पंख लगाए। जो उनके शरण में आए, खुल जाए बंधन वो उड़ता पंख लगाए। सब कुछ उनमें ही पाए, उनमें ही पाए, उनमें ही पाए। सब कुछ उनमें ही पाए, उनमें ही पाए, उनमें ही पाए। क्योंकि विश्व भुवन के स्वामी मेरे, विश्व भुवन के स्वामी मेरे, देते सबको प्रेम का घेरा। क्योंकि विश्व भुवन के स्वामी मेरे, विश्व भुवन के स्वामी मेरे, देते सबको प्रेम का घेरा। हो तब धर्म पुरुष ही हाथ मिटाने, धर्म पुरुष ही हाथ मिटाने मन का मैल और जग का अंधियारा। तब धर्म पुरुष ही हाथ मिटाने मन का मैल और जग का अंधियारा। धर्म में ग्लानि जब भी होती, धर्म में ग्लानि जब भी होती, जीवन में जब धर्म से बंटवारा। हो चलो करते हैं मिलके समर्पण, चलो करते हैं मिलके समर्पण। उनके शरण मिट जाए मन का बैर और अनबन। ओ उनके शरण मिट जाए मन का बैल और अनबन। चलो करते हैं मिलके समर्पण, चलो करते हैं मिलके समर्पण। ओ उनके शरण मिट जाए मन का बैर और अनबन। प्रियवर ऐसे ही पावन, ऐसे ही पावन, ऐसे ही पावन। प्रियवर ऐसे ही पावन, ऐसे ही पावन, ऐसे ही पावन। जब सबका जीना, सबका बढ़ना, सबका जीना, सबका बढ़ना, उनकी दया से जीवन में सारा। जब सबका जीना, सबका बढ़ना, सबका जीना, सबका बढ़ना, उनकी दया से जीवन में सारा। धर्म की होती ऐसी धारा, धर्म की होती ऐसी धारा, ऐसी धारा, ऐसी ही धारा। धर्म की होती ऐसी धारा, धर्म की होती ऐसी
परम दयाल है धर्म के धाता, परम दयाल है धर्म के धाता, उनसे ही तो ये जग उजियारा। प्रभु परम दयाल है धर्म के धाता, परम दयाल है धर्म के धाता, उनसे ही तो ये जग उजियारा। धर्म में ग्लानि जब भी होती, धर्म में ग्लानि जब भी होती, जीवन में जब धर्म से बंटवारा। धर्म में ग्लानि जब भी होती, धर्म में ग्लानि जब भी होती, जीवन में जब धर्म से बंटवारा। तब धर्म पुरुष ही हाथ मिटाने, धर्म पुरुष ही हाथ मिटाने, मन का मैल और जग का अंधियारा। तब धर्म पुरुष ही हाथ मिटाने, मन का मैल और जग का अंधियारा। धर्म में ग्लानि जब भी होती, धर्म में ग्लानि जब भी होती, जीवन में जब धर्म से बंटवारा। धर्म में ग्लानि जब भी होती, जीवन में जब धर्म से बंटवारा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति माँ, बहुत ही आनंद आ गया एकदम। धर्म में ग्लानि जब भी होती, जीवन में जब धर्म से होता बंटवारा। बहुत सुंदर माँ आपकी प्रस्तुति रही माँ। और ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। माँ बहुत सुंदर। मैं आपकी मंगल कामना परम दयाल के रातुल चरणों में करती हूँ माँ। माँ आप इसी तरीके से हमें और भी, हमको भजन के माध्यम से और भी आनंदित करती रहे माँ। जय गुरु माँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ कानपुर। कानपुर में हमारी श्रीमती संगीता चक्रवर्ती माँ उपस्थित हैं। संगीता माँ आप उपस्थित हैं? संगीता चक्रवर्ती माँ आप उपस्थित हैं? जय गुरु। जय गुरु माँ। माँ दयाल के चरणों में आप एक भजन प्रस्तुत कीजिए। सर्वप्रथम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देवदादा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। पूजनीय बाबा दादा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। ठाकुर परिवार के सारे गुरुजन व्यक्तियों को मेरा कोटि कोटि नमन एवं यहाँ उपस्थित सारे भक्तिमती माओ को मेरा आनंदित जय गुरु। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभाषित, महिमा मंडित ज्योति विभाषित, मंगल आदिनाम, मंगल आदिनाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमर उज्ज्वल चिर अपरूप, अमर उज्ज्वल चिर अपरूप। जीवन कारण मन चित भावना, जीवन कारण
मन चित भावन जान गर्भित नाम, जान गर्भित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। तनुपुत मंडित आनंद शोभित, तनुपुत मंडित आनंद शोभित, कमल नयन नित करुणांकित, कमल नयन नित करुणांकित, मानस मोहन सर्व भय मंजन, मानस मोहन सर्व भय मंजन, चिर समधित नाम, चिर समधित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपम आश्रय परम, आनंद अनुपम आश्रय परम, असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम, असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम, अलख निरंजन साधन कारण, अलख निरंजन साधन कारण, नित सुमिरन नाम, नित सुमिरन नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ओ 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 सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपम आश्रय परम, आनंद अनुपम आश्रय परम, आनंद अनुपम आश्रय परम, असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम, असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम, अलख निरंजन साधन कारण, अलख निरंजन साधन कारण, चिर समधित नाम, चिर समधित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ओ सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर माँ, आपने अपनी प्रश्न भजन प्रस्तुत किया। मैं ठाकुर जी के रातुल चरणों में आपकी मंगल प्रार्थना करती हूँ। सब आपने सच में ये हम लोग को बता दिया कि सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, उनसे मतलब बढ़ के कुछ नहीं है। हम लोग को जीवन भर यही लेके चलना है और कोशिश करेंगे कि हमें सबको एक साथ ठाकुर जी को इसी तरह हर सांस में उनको लेके चले, मतलब जीवन के हर पथ में वो हम लोग के साथ रहें। तो अब मैं थोड़ा ठाकुर जी के बारे में परिचर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं लखनऊ से मंजूषा गांगुली माँ को आमंत्रित करती हूँ कि वो नारी नीति के बानी संख्या 34 पाठ की आलोचना करें। माँ, आप उपस्थित हैं? मंजूषा गांगुली माँ। जय गुरु। जय गुरु। माँ, आपका समय है 3 से 5 मिनट। जी जय गुरु। मुझे जो बानी मिला है वो है निद्राय।
চেতন থাকা ভগবানের আশীর্বাদ আর এই চেতনাই जीवन। इसका हिंदी थोड़ा सा बोल देती हूँ। चेतन रहना भगवान का आशीर्वाद है और ये चेतना ही जीवन है। तुम वृथा निद्रा को साधो मत, उतना ही ততটুকুই ঘুমাও যার ফলে আরো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, मतलब उतना ही सोना जिससे तुम्हारा नींद पूरा हो जाए और तुम उद्दीप्त होके उठ पाओ। तो इस बारे में ठाकुर जी ने जो बोला है कि हमें हमेशा जो चेतन रहना पड़ेगा, ये नहीं कि हाँ सो रहे हैं तो सोते ही जाए, दिन भर सो रहे हैं, आलस्य हमको घेर ले और हम उसी तरीके से जिंदगी को बिताए, ये चीज नहीं है। हमें हर मतलब उतना सोना चाहिए। ठाकुर जी जो बोले हैं कि एक आदमी की सोने के लिए बस 4 से 4.5 घंटा मतलब मैक्सिमम होता है। उतना सोने से तुम्हारे जो शरीर का थकान है, दिन भर चलने का जो चलने से एक मशीन को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो शरीर भी हमारा एक मशीन है और उसको हमें थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए और उसी के लिए हमें थोड़ा सा नींद की जरूरत पड़ती है। और इसलिए जब हम नींद थोड़ा सा ले लेंगे, और 4.5 घंटा नींद ठाकुर जी ने बोला बहुत है, लेकिन डॉक्टर आजकल बोलते हैं कि 8 घंटा नींद आपको जरूरत है। तो ठाकुर जी की बात यह है कि जब हम लोग प्रकृत रूप से नाम ध्यान करेंगे और अपने आप को संजीवित रखेंगे, तो वो 4.5 घंटा ही हमारे लिए बहुत होता है। तो इस तरीके से, और नींद ज्यादा, अगर हम लोग ज्यादा नींद लेंगे तो हम लोगों को अंदर आलस्यता और हम लोग आलसी हो जाएंगे बहुत ज्यादा, और शरीर और दिमाग काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो नींद बहुत ज्यादा लेना हमें ठीक नहीं है, और हर तरीके से हमें नाम ध्यान करना, प्रकृत रूप से दोनों टाइम प्रार्थना करना। प्रार्थना खाली प्रार्थना नहीं, प्रार्थना में हम लोग क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना, कि बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे। हम लोग बार बार करके राधा स्वामी के आगे हम लोग प्रार्थना करें। इस तरीके से हर वर्ड को अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग सतेज दीप्त हमेशा रह पाएंगे, और इस तरीके से हम लोग ठाकुर जी को माथे पे लेके और चलेंगे तो हम लोग का जीवन और सुंदर होगा। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर माँ। आपने जो है निद्रा पर जो ठाकुर जी जो हमको कहे हैं कि हमको किस तरीके की निद्रा लेनी चाहिए, नाम ध्यान के माध्यम से हम जो है हमें 4 से 4.5 घंटे तक हम निद्रा लें तो वो भी जो है पूर्ण है। और मेडिकल साइंस में तो कहते हैं कि आपको 6 से 8 घंटे तक की निद्रा लेनी चाहिए, लेकिन ठाकुर जी नाम ध्यान के माध्यम से 4.5 घंटे में भी निद्रा के लिए बोले हैं। बहुत सुंदर माँ। और हमको चेतन रहने के लिए हमको बिल्कुल सतर्क रहना होगा। बहुत सुंदर माँ, आपने इस वाणी पर बहुत सुंदर चर्चा किया। मैं आपकी मंगल कामना परम दयाल के चरणों में करती हूँ माँ। जय गुरु माँ। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट डिस्कशन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती राव माँ, जो माँ हैदराबाद से हैं। राव माँ, आप उपस्थित हैं? जी माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, आपका साउंड थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आया माँ। जय गुरु माँ। जी माँ, जी जय गुरु माँ। जय माँ, आपका वाणी संख्या है 15। जी माँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में कोटि कोटि अभी भी बहुत कम आ रहा है साउंड आपका। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में कोटि कोटि नहीं आ रहा है। एक मिनट माँ, एक मिनट। माँ, आपका टाइम है 3 से 5 मिनट। जय गुरु माँ। जी माँ, अब क्लियर है एकदम। माँ आप शुरू कीजिए। जी, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी
श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री बरदा श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी माँ, ऑनलाइन में उपस्थित सभी माँ को मेरा जय गुरु। माँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। राव माँ, माँ आपका साउंड नहीं आ रहा है। जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी आया? जी माँ, अब आ रहा है। जी माँ, जय गुरु माँ। ठाकुर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी माँ को मेरा जय गुरु। जो मेरा जो वाणी संख्या है वाणी संख्या 15, जो नारी नत होकर सम्मान के सहित अपना मत प्रकाश करती है एवं उसी विषय में किसी को भी हीन नहीं बनाती है, वह सहज में आदरणीय एवं पूजनीय होती है। वाणी संख्या 15, श्री ठाकुर जी बड़मा को लेकर ही सब नारी नीति बनाया गया है। बोले हैं, ठाकुर जी बोलते हैं, अगर सभी के अंदर अगर हम ठाकुर जी को देखते हैं तब क्या होगा, हमारा व्यवहार चाली चलन खूब सुंदर हो जाएगा, नत हो जाएगा हमारा सभी के सामने हमारा सिर। तभी क्या है, सभी को सम्मान के साथ ही हम बात कर पाएंगे, तो किसी को हीन भी नहीं करेंगे और प्यार से समझा कर कोई भी बात को सभी के साथ अच्छा से बता सकते हैं। तब क्या होगा, ऑटोमेटिक लोग सम्मान करेंगे और सभी का आदरणीय हो सकते हैं। इस विषय में छोटा सा एक एग्जाम्पल है। जैसे बड़मा एक बार दुमका में ठाकुर जी के साथ गए थे, बहुत सारे लोग गए थे, तो ठाकुर जी को रात के दोपहर को उठकर वो परिक्रमा लगा रहे थे एक छोटा सा लाइट पकड़कर। तब उसी समय कोई पूछे, जे माँ इतना रात को क्या कर रहे हो, तो बड़मा बोले, नहीं मैं ठाकुर जी को कुछ मतलब परेशान ना हो तो मैं ये परिक्रमा लगा रहा हूँ। तब अगर उसी जगह में साधारण लोग होने से क्या होता है, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, या तो किसी को बोलते हैं अगर तुम सब लोग सो गए, ठाकुर जी को कुछ हो जाता तो फिर सुबह गुस्सा भी होना पड़ता है। तो इसीलिए वो उनके दायित्व क्या है, ये मैं करूं, पहले मैं संभालूं सभी को, किसी को निंदा करना या तो किसी को गुस्सा होना, बड़े बड़े बात बोल देना, ये नहीं कर बड़मा खुद उसी को संभाल लिए थे। तो उस सहज में ऐसे जो करते हैं, किसी के ऊपर किसी चीज को नहीं डालकर खुद जब सब चीज को संभाल लेते हैं, उस समय ऑटोमेटिक सभी का आदरणीय और पूजनीय हो जाते हैं, जैसे कि हमारा बड़मा हो गए थे। इतना बोलकर मैं माँ मेरे वक्तव्य रखती हूँ, मैं इतना ही समझी हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। हाँ, सच बात है, ठाकुर जी नारी नीति में जितनी भी वाणियां दी है सब मतलब बड़मा को केंद्र करके ही हम लोग जो नारी नीति पाठ करते हैं, तो हम लोग प्रत्येक नारी को जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि हम लोग थोड़ा बहुत भी बड़मा की तरह बन सके। और बड़मा जो दिखा के गई है, हम लोगों को सिखाई है कि अपने पति की परछाई बन के चलो, उनको कुछ बोलना ना पड़े, इस तरह अपने को उनके सामने प्रेजेंट करो कि हर समय उनके मतलब मुख से कुछ निकलने से पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए कि हाँ उनको क्या चाहिए, कैसे हम लोग को उनकी सेवा करनी चाहिए। सच में माँ, आपने बहुत अच्छे से अपनी वाणी को वक्तव्य प्रस्तुत किया है। मैं ठाकुर जी से आपकी मंगल प्रार्थना करती हूँ। अब मैं थोड़ा भजन की तरफ दोबारा हम लोग चलते हैं। तो अभी मैं वाराणसी से सुश्रता नंदी माँ को निवेदन करूंगी कि वो अपने भजन प्रस्तुत करे। सुश्रता माँ। जय गुरु, सुना जाता है? जय गुरु माँ। हाँ, सुनाई दे रहा है। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी माँ लोगों को मेरा जय गुरु। বাবুরা তুলো চরণ পরশে ভরাজ গুলো মধুময় সুন্দর প্রিয়তম এরি স্বস্তির সূর্যোদয় বাবুরা তুলো চরণ পরশে ভরাজ গুলো মধুময়
মুখরিত হলো সংসার সুন্দর প্রিয়তম সত্যি সূর্য কবরাতুল চরণ পরশে ভরা ধুলো মধুময় সুন্দর প্রিয়তম সত্যি সূর্য কবরাতুল চরণ পরশে মানব আশিস লোভিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া তোমারও আশিস লোভিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া মানব তোমাকে জানিয়া করিব দয়ার উদয় সুন্দর প্রিয়তম এরি সত্যি সূর্যোদয় কবরাতুল চরণ পরশে ভরা ধুলো মধুময় সুন্দর প্রিয়তম এরি সত্যি সূর্যোদয় তোমারও আশিস লোভিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া তোমারও আশিস লোভিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া প্রাণ ভরে তোমারে জানিয়া করিব দয়ার উদয় সুন্দর প্রিয়তম তোমারও কানে অভিসারে রবিতে জীবনে তোমারে তোমারই কানে অভিসারে রবিতে জীবনে তোমারে স্মৃতি বাড়ি বেরোতে তোলারে করিব দয়ার উদয় সুন্দর প্রিয়তম এরি সত্যি সূর্যোদয় কবরাতুল চরণ পরশে ভরা ধুলো মধুময় সুন্দর প্রিয়তম এরি সত্যি সূর্যোদয় কবরাতুল চরণ পরশে ভরা ধুলো মধুময় সুন্দর প্রিয়তম এরি সত্যি সূর্যোদয় কবরাতুল চরণ পরশে কবরাতুল চরণ পরশে কবরাতুল চরণ পরশে जय गुरु। जय गुरु माँ। अति सुंदर माँ, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति माँ। आप जब भी जो है भजन कीर्तन करती हैं, आपकी प्रस्तुति हमेशा ही बहुत सुंदर होती है। हमेशा की तरह आज भी आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदित। मैं आपकी मंगल कामना परम दयाल करना चाहती हूँ माँ। आप इसी तरीके से सुस्वस्थ रहें और भजन और कीर्तन के माध्यम से हम लोगों को इसी तरीके से आनंदित करती रहें माँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चलती हूँ इष्ट प्रसंग की तरफ। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आज का जो हमारा मातृ सम्मेलन है वो स्नान उत्सव, जो कि आज हमारा 47वां स्नान उत्सव है, उसी उपलक्ष्य में मातृ सम्मेलन का आयोजन हम मातृमंडली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की माएं मिलके हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और इस पर विशेष रूप से चर्चा के लिए मेरे पास इष्ट प्रसंग में दो माँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं श्रीमती रत्ना चक्रवर्ती माँ को, जो दिल्ली से हैं, मैं सर्वप्रथम उन्हें आमंत्रित करती हूँ। माँ आप आइए और स्नान उत्सव पर हमें विशेष जानकारी दीजिए और माँ हम लोगों को इस मैं आगे लेके चलिए। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ।
পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা রাতুল চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা রাতুল চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা রাতুল চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজনীয় শ্রী বাবাইদার চরণে আমার শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। ইষ্ট পরিবারের সকলের চরণে আমার कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित मातृ सम्मेलन में आज जो योगदान दिया है ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में, सभी को इस पुण्य स्नान उत्सव के प्राक्काल में सबको मेरा आनंदित जय गुरु ज्ञापन कर रही हूँ। सभी स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, यही प्रार्थना श्री ठाकुर जी के रातुल चरण। आज जैसे आप जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि आज पुण्य ठाकुर जी का जो स्नान उत्सव है, आज देवघर में हर साल इसको बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बहुत सारे भक्तों का समागम होती है। इस साल थोड़ा व्यतिक्रम है, तो श्री ठाकुर जी के ये जो स्नान उत्सव है, इसको लेके इनको लेके मैं थोड़ा बहुत समय है मेरे पास 5 मिनट, तो इन कम समय में मैं थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये अवगाहन स्नान ये ठाकुर जी की बहुत ही अवगाहन स्नान को ठाकुर जी बहुत ही पसंद करते थे। मतलब पूरा शरीर को मस्तक तक पूरा पानी में निमज्जित करके जो स्नान होती है उसी को अवगाहन स्नान कहते हैं। जब ठाकुर जी पावना में थे तो पद्मा में ऐसे अवगाहन स्नान ठाकुर जी करते थे, वहां पे संतरण भी करते थे। और उसके बाद जब ठाकुर जी देवघर पुण्य भूमि में आए थे, तो ये जो बड़ाल बांग्लो है, इस बड़ाल बांग्लो के पीछे में ठाकुर जी के अवगाहन स्नान करने के लिए एक बहुत बड़ा सा चौबच्चा बनाया गया था। उस चौबच्चा में अंदर भी सीढ़ी थी और बाहर भी सीढ़ी बनी हुई थी। श्री ठाकुर जी उस सीढ़ी से अवगाहन स्नान के लिए नीचे जाते थे, वहां पे ठाकुर जी अवगाहन स्नान करते थे। उसके बाद अंदर की जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी से फिर ऊपर आते थे और जो सूखे वस्त्र है उसको गमछा से अपने तनु को पोंछते थे। उसके बाद सूखे कपड़े पहन के वो जाते थे श्री बड़मा के घर आहार करने के लिए। ये थी श्री ठाकुर जी के अवगाहन स्नान की बात। श्री ठाकुर जी बहुत बार ये स्विमिंग पूल जो संतरण के जो बातें जो आजकल जो हम लोग स्नान उत्सव बोलते हैं, स्विमिंग पूल बनाया गया ठाकुर बाड़ी में। ये ठाकुर जी की बहुत दिनों की इच्छा थी कि ठाकुर बाड़ी में एक वो स्विमिंग पूल बनाया जाए। तो इन बीच जो श्री बौद्धा के पास ठाकुर जी के जो श्री बौद्धा के जो कनिष्ठ भाई है, उन्होंने श्री बौद्धा को अपने संतरण सिखाने के लिए उनसे आग्रह किया था। तो श्री बौद्धा ने उनको बोले थे, अगर श्री ठाकुर जी की इच्छा होगी, उनका परमिशन होगा, तभी तुम संतरण सीख सकोगे। वो फिर से ठाकुर जी के कई साल बाद में फिर ठाकुर जी को आके बोले थे कि मुझे साँतार सीखना है, संतरण सीखना है। तो ठाकुर जी ने उनसे कहे थे कि मैं खुद तुमको सिखाऊंगा संतरण प्रक्रिया। उसके बाद श्री बौद्धा श्री ठाकुर जी के जो इच्छा थी उसको परिपूर्ण करने के लिए सदा तत्पर रहते थे श्री बौद्धा। आप लोग जानते हैं, जितने भी आजकल हम लोग देख रहे हैं, श्री बौद्धा इनमें से बहुत सारे उत्सवों की जो है वो नींव रखे थे और हम लोग उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं इसको। ठीक उसी प्रकार ये जो स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ, वो 1966 के 27 मई को उसका उद्घाटन था। बहुत सारे भक्त समावेश हुई थी। शत भक्त जो है वो स्विमिंग पूल में आए थे ठाकुर जी के इस स्विमिंग पूल का दर्शन करने के लिए। उस समय श्री ठाकुर जी की उम्र थी 77 साल। श्री ठाकुर जी और श्री बड़मा उस समय ठाकुर बाड़ी में
ट्रॉली में उनको घुमाया जाता था। तो उसी समय से श्री बौद्धा अपने कनिष्ठ भाई को संतरण सिखाने के लिए पानी में उतरे, स्विमिंग पूल में, और उनको संतरण सिखाने लगे। और इसी बीच श्री ठाकुर श्री बड़ोमा को लेके वो स्थान पे, स्विमिंग पूल के स्थान पे पहुंचे थे। वहां पे जाके देखा कि श्री बौद्धा अपने कनिष्ठ भाई को सिखा रहे हैं संतरण प्रक्रिया। ठाकुर जी बहुत उपभोग कर रहे थे, बहुत ही खुश थे ठाकुर जी। श्री बड़ोमा भी उतना ही खुश थे जैसे श्री ठाकुर जी थे। जब कुछ देर के बाद श्री बौद्धा ने श्री ठाकुर जी से पूछे कि बाबा अपनी नामवेदना की, अर्थात पिता आप उतरेंगे स्विमिंग पूल में? ठाकुर जी बोले मैं उतरूं? मैं? श्री बड़ोमा पास में ही बैठी थी। श्री ठाकुर जी बड़ोमा को पूछे, बड़ो बहू आमी नामबो? श्री बड़ोमा हंस के बोले कि हाँ, आप सम्मति दिए हंस के। श्री ठाकुर जी को हाथ पकड़ के श्री बौद्धा वो स्विमिंग पूल में उतरे। वहां पे श्री ठाकुर वहां पे नहाए, वहां पे सातार भी किए थे श्री ठाकुर जी। श्री बौद्धा हाथ पकड़े हुए थे श्री ठाकुर जी को। उस समय देवघर में 27 में बहुत गर्मी होती थी। आसमान में सूर्य की बहुत ही तेज प्रकाश में सब कोई मतलब कि पसीना पसीना हो रहे थे। फिर भी लोगों का मन वहां से एक तिल हटने का मन नहीं है, सब उपभोग कर रहे। एक स्वर्गीय परिवेश का सृष्टि हुआ। ठाकुर जी वहां नहाए। उस समय धीरे धीरे सूर्य जो था वो अस्तमित होने लगे, जैसे पूरा विश्व प्रकृति उस दृश्य को उपभोग किए। श्री ठाकुर जी के अनंत लीला है। अनंत लीला में एक लीला और उसमें जुड़ गए, श्री ठाकुर जी का स्नान उत्सव। श्री ठाकुर जी जब अवगाहन स्नान करके संतरण करके वहां से उठे और श्री बौद्धा वही स्नान जल जो है सबके ऊपर छिड़के, सब ऐसे खड़े थे, ऐसे पैर को रखे थे जैसे पैर पे ना गिरे पानी का छींटा, और सब मस्तक में धारण किए जुग पुरुषोत्तम का जो स्नान लीला इसी पे, और उसको मस्तक पे धारण करके वो जो पानी है वो पानी तो नहीं, जैसे अमृत है, सबको मस्तक में धारण किए। अभूतपूर्व लीला है ये। श्री ठाकुर जी पार्लर में लौट के आए थे। उसके बाद 1975 से शुरू हुआ ये स्नान उत्सव। श्री बौद्धा इनका शुरुआत की थी। अगणित भक्त समावेश होती है, अगणित भक्त समावेश होती है, सब कोई इसका आनंद लेते हैं। अभी भी जब हम लोग, मैं जब वहां से गुजरती हूँ वो स्विमिंग पूल के पास से, तब रुक जाती हूँ, वहां पे दर्शन करती हूँ और मन ही मन वो दृश्य का जैसे मेरे सामने फिर से आ जाती है। इसी श्री ठाकुर जी यहाँ पे स्नान किए थे। वो ग्रिल को पकड़ के प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो जो स्नान उत्सव का जो जगह है वो स्विमिंग पूल हमेशा बंद होती है। सिर्फ उत्सव के समय में, स्नान उत्सव के समय पे वो अष्टधातु की मूर्ति को वहन करके उनके ही आत्मज लोग, उनके ही इष्ट परिवार के लोग उनको वहन करके अति पवित्र रूप से, अति मनमोहक रूप से उनको लाया जाता है। उनको पूजा होती है, उनकी स्नान होती है, और जैसे पूरा प्रकृति उसका उपभोग अभी करते हैं। इसी तरह से एक लीला का शुरुआत हुई थी। और जब भी हम लोग, आप लोग जब भी जाते हो, मेरे ख्याल से सभी ये स्विमिंग पूल का दर्शन करते हैं जहाँ ठाकुर जी नहाए थे। ये एक स्मृति बन के हमारे सामने है। और श्री बौद्धा के द्वारा ये पुण्य जो लगन था, पुण्य जो घटना घटी थी, लीला जो घटी थी, वो श्री बौद्धा के हाथों से ही हुई थी। इतना बोल के मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ।
सबके मंगल कामना करती हूँ। इस पैंडेमिक सिचुएशन में सब कोई आप लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु माँ, जय गुरु। आपने आज जो विशेष दिन है ठाकुर जी का स्नान उत्सव, उसके बारे में हम लोग को कितनी जानकारी दी। मैं ठाकुर जी के रातुल चरणों में आपकी स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ आगे भी आप हम लोग के साथ इसी तरह जुड़ती रहें और ठाकुर जी के बारे में हम लोग को और जानकारी दे। जय गुरु माँ। आगे डिस्कशन के लिए मैं प्रयागराज से ममता सिंह माँ को आमंत्रण करती हूँ। नारी नीति वाणी संख्या 128 ममता सिंह माँ, आप उपस्थित हैं? जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु माँ। माँ, आपका समय है 2 से 3 मिनट। ठीक। परम परम श्री ठाकुर एक चरणों मेरा परम प्रार्थना जगत श्री श्री वर्मा के चरणों मेरा, श्री बरदा जी के चरणों मेरा परम परम श्री आचार्य देव चरणों मेरा परम परम श्री भगवान चरणों मेरा अभिनंदन चरणों, समस्त इस परिवार के चरणों में, यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। अभी रत्ना माँ स्नान उत्सव के बारे में बहुत सुंदर बता रही थी, बहुत अच्छा लगा सुनते रहे। सही में आज बहुत ही पवित्र दिन है। मेरा है वाणी संख्या 128, दरिद्रता के मुसाह। आत्मभरिता, आलस्य, अविश्वास, अकृतज्ञता, ये दरिद्रता के मुसाहब है। इनके रहने से दरिद्रता खुशमिजाज से बसोबास कर सकती है। ठाकुर जी बोले हैं कि दरिद्र होने के लिए ये 4 मजबूत पिलर है और ये चारों मजबूत पिलर जिसके अंदर है तो वो दरिद्र बन सकता है। देखिए, दरिद्र का भी बता दिए हैं कि हम लोग दरिद्र ना हो तो इससे हम लोग दूर रहें। तो ये चारों पिलर को कैसे हम हटा सकते हैं? तो पहले तो हमको समझना होगा कि दरिद्रता के मुसाहब क्या है। तब मुसाहब मतलब होता है कि उसके हितैषी, उसके फ्रेंड, जिसके साथ हम अपनी बात विचार जो रखते हैं। उसके बाद है आत्मभरिता। आत्मभरिता उसी को बोलते हैं जो कि हम अपनी ही प्रशंसा करते हैं, हम अपने सामने दूसरे का महत्व नहीं देते हैं, दूसरे को कुछ समझते नहीं है। उसके बाद है आलस्य। आलस्य जिसको कि हम लोग बोलते हैं, आलसी भी बोलते हैं। जैसे सवेरे उठने में बहुत आलस होता है, लेकिन हम लोग ठाकुर जी के चलते उठते हैं कि नहीं, इष्टवृत्ति समय से करना है, हमको प्रार्थना समय से करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो आलस को हम दूर करते हैं। इस तरह से अपने को मजबूत बनाते हैं कि आलस को दूर भगाते हैं। फिर तीसरा है अविश्वास। हम अपना विश्वास यदि खो देते हैं तो मेरे प्रति किसी को विश्वास नहीं रहता है। मान लीजिए कि हम किसी को कुछ बताए हैं कि हम आपसे लिए हैं, पैसा लिए हैं और इतने समय में हम वापस देंगे, चाहे हम आपको अपने घर बुला रहे हैं खाना पे और फिर उसके बाद समय आने पे हम उनको बुला नहीं रहे हैं, तो सब लोग हम पे विश्वास नहीं करेगा, तो हम अपना विश्वास भी खो देते हैं। तो वो अविश्वास हुआ। फिर है अकृतज्ञता। अकृतज्ञता जो कि मतलब जिसको हम कहते हैं कि एहसान फरामोश भी, कि मैंने किए हुए उपकार को भूल जाना। तो यही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दरिद्र होने के लिए ये 4 अवगुण यदि हमारे अंदर है तो हम अच्छे से दरिद्र बन सकते हैं। तो दरिद्र तो कोई नहीं बनना चाहता है, सब लोग सुखी रहना चाहता है, धनी रहना चाहता है। लेकिन ठाकुर जी का यहाँ कहने का मतलब है कि वो धन का धनी नहीं, चरित्र का धनी होना जरूरी है। धन से तो बहुत लोग धनी हैं, लेकिन उनका अपना ही नहीं साथ देता तो वो गरीब से भी बदतर स्थिति में है। जिसके साथ अभी परिवार उसका साथ है तो वो सबसे अमीर है आज के समय में। और इसी के लिए ये बोला गया है कि इससे हम लोग दूर रहें। तो देखिए कितना आसान उपाय है कि इससे दूर रहने के लिए। तो एक बार ठाकुर जी, एक छोटा बच्चा था पावना में, वो कचरा बीनता था। तो कचरा बीनता था तो उसको ठाकुर जी एक दिन बोले कि उसको बुला के लाओ, बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो जब उसको बुलाया गया तो सब लोग बोला कि ठाकुर ये तो बहुत ही गरीब है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि गरीब तो है लेकिन बहुत ही प्यारा है, थोड़ा उससे हमको बात करनी है। तो बात किए ठाकुर जी, तो ठाकुर जी उससे पूछते हैं कि सुनो, तुम क्यों कचरा बीनते हो? तो कह रहा है कि मेरे पास तो मेरे माँ बाप भी नहीं है, वो लोग
एक दुर्घटना में चल बसे, तो अब मेरे पास कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम यही करते हैं, यही बीनते हैं, इसी में हमको कुछ मिल जाता है एक आध पैसा, तो उसी से मेरा खाना पीना हो जाता है, फिर कहीं भी हम सो जाते हैं। तो ठाकुर जी उससे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रहोगे? तो वो बहुत खुशी से तैयार हो जाता है कि हाँ हम आपके पास रहेंगे। तो ठाकुर जी बोले ठीक है रहो। वो रह गया, बच्चा रह गया, तो वो कुछ नहीं करता था, ठाकुर जी उसको कुछ काम नहीं दिए थे, तो वो खुशी खुशी अपना रहता था। तो सब उसको बोलने लगा आश्रम में, पावना में, कि तुम तो बहुत आराम से रहने लग गए हो, कुछ करते रहे, तुम तो कूड़ा बीनते थे तो दिन भर काम करते थे एक रोटी के लिए, और यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो। तो ठाकुर जी से जाके बोलता है कि ठाकुर हमको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले कि क्यों नहीं पसंद कर रहे? तो हम कुछ करते नहीं है। तो ठाकुर जी उसको बोलते हैं कि जाओ देखो फूल के पास जो गंदगी है, पत्ता झड़ा हुआ है, सूखा फूल है, सबको साफ कर दिया करो। वो करने लगा, लेकिन तब भी सबको पसंद नहीं आ रहा था वो बच्चा, जबकि बहुत प्यारा बच्चा था। तो ठाकुर जी से बोलता है ठाकुर अभी भी लोग हमको पसंद नहीं कर रहे हैं, अब क्या करें? तो ठाकुर जी बोलते हैं सुनो, तुम सबको बोलना कि आप लोग सुखी रहिए, अच्छे रहिए, आपका परिवार हमेशा हंसते रहे, तो सब लोग खुश होगा। तो वो बोला कि सब तो हमसे बहुत बड़े हैं, तो उनको हम ये सब कैसे बोल सकते हैं? तो ठाकुर जी बोले किसी को आशीर्वाद दोगे तो सबको अच्छा लगता है। तो बोला हम इतने छोटे हैं, हम बड़ों को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? तो बोले तुम बोलना सबको कि आप लोग अच्छे रहिए, आप अच्छे हैं कि नहीं देखना, तुम पूछ के देखो क्या करते हैं। ये 2-4 दिन ये अभ्यास किया तो सब लोग बहुत खुश होने लगे, पल भर में सब बदल गए, और सब बोले कि देखो ठाकुर कैसे पहचान लेते हैं कि ये कौन सा बच्चा है और क्या चाहता है। तो उसी पे ठाकुर जी बोलते हैं कि हम पहचानते नहीं है, पहचानने के लिए तुम लोग के अंदर भी क्षमता है, लेकिन तुम लोग के अंदर हमेशा दूसरे का अवगुण ही देखने में वो क्षमता जो है अच्छा चीज का, वो तुम लोग हटा देते हो और अवगुण से अपने को भर देते हो। तो ठाकुर जी यही बोलते हैं, और उस बच्चा का जीवन भी बहुत अच्छा हो गया। मेरा समय भी पूरा हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी के सर्वांगीण मंगल की प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और ऐसे ही ठाकुर जी के बताए रास्ते पर चलते रहिए। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। आपने बहुत सुंदर तरीके से जो है इस पर डिस्कशन किया माँ। बहुत ये वाणी मुझे भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, जो कि आज क्लियर हो गया है माँ। ठाकुर जी की एक वाणी है, बिना किए जो पाना चाहे दुख तो उसका पीछा करे। बहुत सुंदर माँ आपका डिस्कशन। मैं आपकी मंगल कामना परम दयाल के रातुल चरणों में करती हूँ माँ। माँ आप इसी तरीके से सुस्वस्थ रहें और इसी तरीके से हमें आगे भी ज्ञान वर्धित करती रहें माँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं एक और भजन की तरफ चलूंगी और मैं आपको सभी को लेके चलती हूँ प्रयागराज, जहाँ पे हमारी मंजरी माँ उपस्थित हैं। श्रीमती मंजरी माँ, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ एक भजन के लिए। सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। जय गुरु माँ, जय। और सभी को आज स्नान उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो तू मिटाना चाहे जीवन के तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन के तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्णा, मन का मिटे अंधियारा
बोल कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि जीवन का एकायनी सूत्र है, कोई सोचता है मैं ठाकुर के लिए हूँ एवं कोई सोचता है कि ठाकुर मेरे लिए है। ऐसी सोच से जीवन सुकेंद्रित नहीं बन पाता है। ठाकुर को सामने रखकर आत्म स्वार्थ एवं आत्म प्रतिष्ठा कैसे मिले उसी की चिंता करता है। दीक्षा का अर्थ मैं समझता हूँ सील ऑफ गॉड, अर्थात भगवान का छाप। उसका जीवन इष्ट के लिए है, यही बोध ला देना है। यजन याजन इष्ट वृत्ति करते करते यह बोध कि मैं ठाकुर का हूँ आ जाता है। जिसको मिली ना पीड़ा सुख का मरम क्या जाने, जो न धाये कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने। जिसको मिली ना पीड़ा सुख का मरम क्या जाने, जो न धाये कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने। चाहे अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्णा, चाहे अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। पाबना में रहने के दौरान श्री श्री ठाकुर जी बीच बीच में कलकत्ता जाते थे। वहां उनको भाड़े पर लेना पड़ता था रूम, जिसके लिए वो ठहर सके। उनके साथ माँ भी गई थी उस समय। उनको कलकत्ता के मानिक तला में 2 मंजिला भाड़े पर मिला, जिसके ऊपर वाला कमरा था, ऊपर वाली मंजिल थी, उसके एक कमरे में माँ बहुत ही अच्छे से ठाकुर जी का सारी आवश्यकता की चीज संभाल कर रखी थी। एक दिन अचानक भूकंप आ गया और कमरा पूरा घर बहुत ही डोलने लगा भूकंप की वजह से, जिसके वजह से सब घबरा कर ठाकुर जी सभी भक्तों को लेके बाहर आ गए। और लेकिन माँ नीचे नहीं आई और ठाकुर जी नीचे से उस घर की एक खिड़की को पकड़कर माँ को बार बार पुकार रहे कि नीचे आने के लिए। माँ के साथ आधे भी जो लोग भक्त थे वो भी पुकार रहे कि माँ बाहर आए, नीचे आए, लेकिन माँ जब तक भूकंप आया वो नीचे नहीं आई, वो अंदर ही रही। जब भूकंप शांत हो गया तो किसी ने उनसे पूछा कि माँ इतना कमरा डोल रहा था, घर डोल रहा था, आप भयभीत नहीं हुई, आप बाहर क्यों नहीं आई? माँ ने कहा मुझे पता था अगर मैं घर में हूँ तो ठाकुर ये घर गिरने नहीं देंगे। यदि मैं बाहर आ जाती तो शायद यह घर गिर पड़ता और ठाकुर की आवश्यकता की चीजें सब नष्ट हो जाती। यह है हमारे ठाकुर और यह है हमारी बड़मा, और बड़मा का अपने पति और उनके परमेश्वर। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत का वैभव, जगत है दुखों का डेरा। फिरे काहे मारा मारा बोल कृष्ण कृष्णा, फिरे काहे मारा मारा बोल कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सभी को मेरा हार्दिक आनंद। जय गुरु। जय गुरु। हरे कृष्ण सही में सुबह शाम बोले कृष्णा कृष्णा कृष्णा। माँ आप जब गाती है ना तो हम लोग भूल जाते हैं कि गाना कभी खत्म होगा या हम लोग को आगे कुछ बोलना है। मन करता है सुनते जाए और बीच में देखते हैं खत्म हो गया, सोचते खत्म ही ना हो। तो मैं ठाकुर जी से
के रातुल चरणों में आपके मंगल कामना करती हूँ। और आशा क्या, मतलब एक वो मैं बोलूंगी कि मैं आशा नहीं करूंगी कि आप दोबारा मुझे हम लोग ऐसा ही भजन सुनाए। ये अधिकार समझूंगी कि आप हमेशा हम लोग को ऐसी मतलब भजन सुनाती रहे माँ। जय गुरु। अब मैं आलोचना के लिए कानपुर से ममता राय माँ को आमंत्रण करती हूँ। इसके पहले भी मैं माँ के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। मैंने पहले भी माँ से आलोचना सुनी है, बहुत अच्छी मतलब बातें बताती हैं, मतलब हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं उनसे। आज भी हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। माँ ममता राय माँ, आप उपस्थित हैं? जी जी उपस्थित हैं। सभी को जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु। जी जी बिल्कुल माँ, आप जी 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 शुरू करिए माँ, हम लोग जी बैठे हैं सुनने के लिए। जी जय गुरु। माँ। जी जी परम प्रेम है ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जग पालिनी पुरुषोत्तम अर्धांगिनी प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्यपाद पितृदेव श्री बरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी मातृमंडली, पूत पंजाधारी दादा, छोटे छोटे बच्चे को सभी को यथा योग स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु। आज बहुत सुंदर ऐतिहासिक दिन है हम लोगों का। और अभी रत्ना माँ ने अपनी आंखों से जो देखा उन्होंने बताया। और कहते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जो राम कथा होता है एक ही होता है, ठाकुर कथा भी एक ही है, लेकिन उसका अंदाजे बयान अलग अलग होता है। सब लोग अपनी दृष्टि से, एक ही चश्मा का पावर अलग अलग होता है, सभी अपनी दृष्टि से उसको देखते हैं, उसका उपभोग करते हैं और आनंदित होते हैं। मैंने भी अपनी दृष्टि से बहुत कुछ देखा, आनंद का उपभोग किया। वही आनंद आप लोगों के समक्ष मैं लेके प्रस्तुत हुई हूँ। अभी माँ ने पूरी बात स्नान उत्सव का बता दिया। मैं ये बताऊं कि जब हम लोग सत्संग कॉलेज की छात्रा हुआ करते थे, तब हम लोग ये जानते थे स्नान उत्सव, वहां तो उत्सवों की भरमार है। और ये ऐतिहासिक दिन हम लोगों को पितृदेव श्री बरदा के कारण ये ऐतिहासिक दिन हम लोगों को मिला है और इसका उपभोग कर रहे हैं। जीवन में आज पूरे दिन उत्सव सा माहौल बना हुआ है। तो हम लोग जब सत्संग कॉलेज की छात्रा हुआ करते थे तो हम लोग सुनते थे, जो हमारे स्वर्गीय जो पूजनीय जो संतुदा थे, वो उनकी शादी मालदा हुई थी। तो हम लोग सुनते थे कि मालदा से ट्रक भर के आम आने वाला है यही स्नान उत्सव के दिन। और हम जो लड़कियां थी, सत्संग कॉलेज की छात्राएं थी, वो बहुत बेसब्री से उस मालदा आम का, उस ट्रक का इंतजार करते थे। और वो ट्रक आता था और हम लोगों का अभी भी मेरा रोआ रोआ बिल्कुल खड़ा हो जा रहा है। वो ट्रक का इंतजार, आम नहीं देखते थे, वो ट्रक का इंतजार होता था। पता था उस ट्रक में मालदा आम आएगा। बोलते बोलते मुंह में बहुत पानी भी आ रहा है। लेकिन जब सोचते थे कि वो मालदा आम आएगा और हम लोग इसको खाया जाएगा, लेकिन हम लोग लड़कियां सब जो सत्संग कॉलेज की छात्राएं थी, बहुत सारी छात्राएं सत्संग आश्रम में ही रहती थी, वो उनका जुगाड़ पानी भी था। हमारा तो थोड़ा दूर था, जुगाड़ पानी तो नहीं था, लेकिन मैं आचार्य देव के पास बहुत रहती थी तो जुगाड़ थोड़ा मेरा भी था। तो हम लोग को एक आम की जगह 2 आम, 1.5 आम हम लोग उसमें घूस दे के हम लोग 1.5 आम, 2 आम, 3 आम तक खा लेते थे। क्या आनंद आता था वो दिन का। स्नान उत्सव से मतलब ही नहीं था, उस आम से मतलब था, जो हमको उस ट्रक से भरे जो ट्रक आता था उसमें हम लोग को आनंद बाजार में मिलता था। पहले की बात है, जब बहुत कम संख्या में सत्संगी हुआ करते थे तो हम लोगों का खाना पीना रांगा माँ के घर में हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे सत्संगियों की संख्या बढ़ती चली गई, हम लोग आनंद बाजार में जाते थे। बोतल में पानी भरा और लड़कियों का झुंड, साड़ी पहना और लड़कियों का झुंड एक कतार में बैठ गए और जो दादा परोसते थे उनकी तो हालत खराब कर देते थे। हम विशेषतः मैं थोड़ा बोलने में तेज तर्रार थी और आचार्य देव के पास रहती थी, तो उनको लगता था कि कहीं ममता हम लोग की शिकायत न कर दे। और आचार्य देव भी जब मैं जाती थी तो पूछते थे आज कैसा हुआ, जो होता था बता ही दिया जाता था। लेकिन ये बातें भी मैं दादा को बताती थी कि दादा आज हम लोगों ने ना उस दादा को बहुत जुगाड़ पानी लगा के आज हम लोग 2-2 आम लिए। एक आम जहां मिलना था वहां 2-2 आम मिला।
कितनी आम का महत्व था। और आज हमको आम से भरा हुआ टोकरी मिलता है, लेकिन वो उत्साह नहीं है, वो उमंग नहीं है जो उमंग हमको देवघर में मिलता था। देवघर की लड़कियों का एक अहोभाग्य है, सौभाग्य नहीं कहूंगी, एक दुर्भाग्य है कि वो स्वर्ग से दूसरे लोग जाती है और वहां खाना पकाना पड़ता है, स्वर्ग बनाना पड़ता है। और जो बहुएं हैं, ये जो हमारी मम्मी भाभी बोल रही थी, ये बहुओं का सौभाग्य है कि उनको पका पकाया खाना वहां जाके मिलता है और स्वर्ग का आनंद उपभोग करती हैं। और हम लोग को दूसरी जगह जाके खाना पकाना पड़ता है। तो ऐसे ही खाना पकाते पकाते इतना समय बीत जाता है कि आम का स्वाद ही चला जाता है। और ये बहुएं जाके खूब आम का स्वाद लेती हैं। ये भी उनका सौभाग्य है और हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि ये जो 27 मई का दिन है अक्सर गर्मी की छुट्टियों में पड़ता है, और इस छुट्टियों में हम लोग ज्यादातर वहीं रहते थे। तो अभी भी वहां जो टुकड़ा, अब तो 2-3 आम नहीं मिलता था, अब तो टुकड़ा मिलता है, या तो आपको एक गुठली मिल गई या आम का एक पाट मिल गया, लेकिन जुगाड़ पानी अभी भी लगता है तो एक आम मिल ही जाता है। तो ऐसा जुगाड़ पानी में जो आनंद आता था, और बरदाने जो ये परिवेश हम लोग को दे गए, 66 का जो ऐतिहासिक दिन, जब ठाकुर जी से उनके जो छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी मैं ना तैरना नहीं जानता हूँ, तैरना सीखना चाहता हूँ। ठाकुर जी हंसे, जुगाड़ करने लगे, अरे भाई मेरे छोटे पुत्र का कोई तैरना सिखाएगा क्या? तो जो आदर्श पुत्र थे पितृदेव श्री बरदा, वही खड़े थे, पिताश्री से बोले, बाबा मैं सिखाऊंगा, अपने भाई को मैं सिखाऊंगा। बस उस समय से उनका ट्रेनिंग शुरू हो गया। तो पितृदेव बरदा ने एक छोटा सा कुंड बनाया, वहां उनको सिखाने के लिए, उसी कुंड में सिखाते रहे। और ठाकुर जी के अंदर ये भाव जगता रहा कि पवना नदी में मैं कैसे, पद्मा नदी में कैसे छलांग लगा के मैं तैरता था, वो भाव ठाकुर जी में जगता रहा, इतना जगह। अंत में ठाकुर जी ने फैसला किया कि आज मैं देखूंगा कि मेरा बेटा कैसे तैरना सिखा रहा है। ठाकुर जी उस समय चल नहीं पाते थे, 1966 की बात है। ठाकुर जी का शरीर कमजोर हो गया था, बड़ माँ भी अस्वस्थ थी, लेकिन ठाकुर जी की ट्रॉली गाड़ी थी। ट्रॉली गाड़ी पर बड़ी माँ को बैठाया, अपनी धर्म पत्नी को बैठाया, सधर्मणित्व दिखाते हुए बड़ी माँ उनके पास शानदार अंदाज में बैठी, और ट्रॉली गाड़ी से वो लोग आ गए जलकुंड में। जलकुंड का वो दृश्य जब पितृदेव बरदा हमारे काजलदा को तैरना सिखा रहे थे, देखते रह गए ठाकुर जी। जो वहां के भक्त जे थे, प्रफुल्लदा, प्यारे नंदीदा, सब भक्त विभोर हो गए कि कितना सुंदर भातृ प्रेम देखा गया। ठाकुर जी मन ही मन पद्मा नदी में, मन ही मन उनका मन खोल रहा था कि पद्मा नदी में मैं कैसे छलांग लगाता था, तैरता था। अंत में पितृदेव का कनेक्शन ठाकुर जी से मिला, क्योंकि वो ठाकुर जी के सबसे बड़े भक्त हैं, अतुलनीय भक्त। कलयुग में उन्होंने ही ठाकुर जी को पहचाना था। उनका कनेक्शन मिला, और बरदा ने उनसे पूछा, बाबा क्या विचार है, आप भी चलोगे क्या नहाने? बस हाथ कंगन को आरसी क्या, ठाकुर जी तो इसी ताक में थे, लेकिन उन्होंने अपना पति धर्म नहीं छोड़ा। हम लोग कहते हैं ना, पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, पति का नहीं पत्नी में टान, ऐसे चाल चलन हो जिसका श्रद्धा हारा हो संतान। अपनी पत्नी व्रता, अपनी पत्नी का भक्ति ठाकुर जी ने दिखाया। और बड़ी माँ से पूछा, ओगो अभी जाबो की, क्या मैं जाऊं? बड़ी माँ ने इतना सुंदर अंदाज में कहा, हाँ तुम जरूर जाओ। आओ देखा न ताओ, ठाकुर जी नदी में उतर गए। सीढ़ियों से वो दृश्य भाव विभोर कर दिया सभी जगह। इतना उस समय इतना मतलब अमृत की वर्षा होने लगी, और ठाकुर जी का स्नान हुआ। फिर ठाकुर जी ट्रॉली गाड़ी से चले गए। फिर कालांतर में 69 से ठाकुर जी हमको छोड़ के धराधाम से चले गए, समाधि ले लिए। तब हमारे पितृदेव बरदा ने इसको स्मरणीय बनाने के लिए 1975 से ये स्नान उत्सव 27 मई को शुरू किया, और जिसका आनंद उपभोग हम लोग कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। समय की जो बात है चलती रहेगी, उत्सव भी चलता रहेगा, क्योंकि इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे परम पूज्यपाद पितृदेव श्री बरदा ने बहुत जिम्मेवारी लिया। और आज जो हम लोग अष्ट धातु की मूर्ति देख रहे हैं, उसी तरह ट्रॉली में लाया जाता है, और उनके आत्मज जो है उनको नहलाते हैं,
और आज इस स्विमिंग पूल का ये जो जलकुंड है, इसका बहुत सुंदर स्वरूप देखने को हमको मिलता है, समझने को मिलता है और हम लोग इसका उपभोग कर पाते हैं। बहुत समय ले लिया, सभी को इस उत्सव की मनोभाव को अब 12 बजे तक बनाए रखें, खूब आनंदित होए और घर में आम है तो इसका सेवन जरूर करें सब, क्योंकि आज वहाँ आम का ये त्योहार होता था। सभी लोग खूब भरपूर आम खाए और आम नहीं भी है तो आम को मन ही मन सोचे और उसका स्वाद ले। सभी की मंगल प्रार्थना करते हुए सभी को मेरा बहुत बहुत जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। आज रत्ना माँ और आपके माध्यम से आज हम सभी देवघर में ही पहुंच गए हैं। वहाँ मतलब फील कर पा रहे हैं कि स्नान उत्सव सही में कैसे होता है और हमें बहुत जो है आज जानकारी भी मिली है कि जो है स्नान उत्सव किस तरीके से प्रारंभ हुआ और क्यों किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है। ये आम वाली घटना तो हमें पता ही नहीं थी, जो आपके माध्यम से हमें पता चली। बहुत सुंदर मालदा आम का वर्णन माँ, बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया। ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम लोग अभी भी ठाकुरवाड़ी में ही बैठे हैं। आपके माध्यम से आज हम ठाकुरवाड़ी में उपस्थित हो पाए हैं, जान पाए हैं वहाँ के बारे में। बहुत सुंदर माँ। माँ आप सदैव भी हम सभी को ज्ञानवर्धित करती ही रहती हैं और मैं आपकी मंगल कामना परम दयाल के रातुल चरणों में करती हूँ माँ। माँ आप सदैव सुस्वस्थ रहें और हम लोगों को इसी तरीके से ज्ञानवर्धन माँ करती रहें। अब हम अपने कार्यक्रम के एकदम अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं। अब मैं जय राधे के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती शिवानी मित्रा माँ को पीलीभीत से। माँ जय गुरु। जय गुरु माँ। माँ आप जय राधे ध्वनि आप कीजिए। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा राम रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय जननी श्री श्री बड़मा की जय श्री श्री बरदा की जय श्री श्री बरदा की श्री श्री बरदा की देव श्री श्री दादा की देव श्री श्री दादा की परम पूज्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपितृं मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे वंदेऽहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु।